तक आप सब लोग नौकरी ना पा जाओ तब तक की बात कर रहा हूं। चलिए शुरुआत करते हैं प्यारे बच्चों। वाक्य विचार का ये लेक्चर नंबर दूसरा है। लेक्चर नंबर पहले में क्या क्या पढ़े थे आप सबको मालूम होना चाहिए। वाक्य विचार में क्या क्या मैं बताया था, सभी लोग जल्दी से बता दो। मैं टॉपिक यहां लिखने चल रहा हूं। क्या है ये? वाक्य विचार। क्या है? वाक्य विचार। ईमानदारी से बताना कि सबसे पहले मैं आप सबको कल क्या बताया था, वाक्य विचार क्या है, वाक्य विचार से क्या समझते हैं। आपसे कोई पूछे, अगर आपका कोई बड़ा भाई या पिताजी या माताजी पूछे बेटा या बेटी क्या पढ़ रहे हो, आप बताओगे वाक्य विचार। तो आपसे पूछे वाक्य विचार क्या है, तो आप क्या रिप्लाई करोगे, क्या जवाब दोगे उनको, क्या जवाब दोगे? कुछ बच्चे कह रहे हैं सर सार्थक शब्दों का समूह बता दूंगा। चलो और भी क्या बताओगे, और बताओ। और ये बताओगे कि जिस शब्द के माध्यम से, जिस सार्थक शब्दों के समूह के माध्यम से अपने विचार को अव्यक्त करूंगा या अपने विचार को पूर्ण करूंगा या अपने विचार को पूर्ण अव्यक्त करूंगा, जिस सार्थक शब्दों के समूह से, जिस सार्थक शब्दों के प्रयोग से, जिस सार्थक शब्दों के सार्थक समूह से मैं जो है किसी विचार को या मन को या किसी भी बात को पूर्णतया स्पष्ट करूंगा या अव्यक्त करूंगा, उसी को क्या कहते हैं? वाक्य विचार। बात समझ में आया कि नहीं? यही बताओगे। और सबसे सिंपल चुटपुटिया परिभाषा क्या बता दोगे? सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं, है ना? सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। ठीक है, चलो आप लोग एक बात और बताओ। कल एक बात और पढ़े थे, वाक्य के अंग बताया गया था। वाक्य के अंग कितने होते हैं? वाक्य के अंग कितने होते हैं बताओ? वाक्य के अंग दो होते हैं। कितने होते हैं? दो। पहला आप लोग क्या जानते हो बताओ जल्दी से। पहला उद्देश्य वाक्य, दूसरा क्या होता है? विधेय वाक्य। उद्देश्य वाक्य को कर्ता कहा जाता है, ध्यान देना, मैं आपको इसको बताया हूं। इतनी बात क्लियर है? इतने में कोई समस्या तो नहीं है? नहीं। चलो और आपको क्या पढ़ाया गया था कल? रचना के आधार पर वाक्य के भेद। सभी बच्चे बताएं कितने होंगे? तीन। वेरी नाइस। तीन कौन कौन से होंगे? सरल वाक्य या साधारण वाक्य, दूसरा मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य, तीसरा संयुक्त वाक्य। इतना आप सब लोग कल पढ़ चुके हो। कोई समस्या इतने में? बोलो। नहीं, इतने में कोई समस्या नहीं है। चलो आप सब लोग को मालूम होना चाहिए आज वाक्य विचार का लेक्चर नंबर जो 2 पढ़ रहे हो, इसमें क्या पढ़ने वाले हो? आज आज का जो टॉपिक है इसमें पढ़ने वाले हो अर्थ के आधार पर। एग्जाम में पूछा गया है, यही लाइन सेम पूछी गई है। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। वाक्य के कितने भेद होते हैं, यही लाइन सेम पूछी गई है। तो वहां पर आपको ऑप्शन में एक क्या था? 8। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 8। यही बातें आप सबको आज पढ़ना है। ये 8 वाक्य कौन कौन से होते हैं, इन 8 वाक्य को कैसे पहचानेंगे कौन सा वाक्य है, बहुत सरल शब्दावली में मैं आपको सिखाने वाला हूं, जो कि प्यारे साथियों आप सब लोग देखिएगा कि आज के बाद एक भी, सर पहले सब चिटपुटिया ही सिखाते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं भी पहले चिटपुटिया ही सिखाता हूं। क्यों ऐसा? इसका समझे क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि जब तक हम लोग को, जैसे हम लोग भी जब बचपन में सीखे थे, मैं यानी सबसे पहले जब हिंदी सीखे थे, तो सबसे पहले सरल शब्दावली को पकड़ना सीखे थे। होता नहीं, पहले सयाना किया जाता है। जैसे कोई बच्चा होता है, उसको पहले दौड़ा दोगे, जैसे भी खड़ा भी ठीक से नहीं हो पा रहा, दौड़ा दोगे तो एक कदम बाद गिर पड़ेगा, एक कदम बाद गिर पड़ेगा, मुंह के बल जो है गिरेगा, दांत तो टूट जाएगा। लेकिन उसको पहले उंगली पकड़ा जाता है, ऐसे आराम से, आजा आजा बेटा आजा आजा, ऐसे आराम से धीरे पकड़ा के चलाते हैं, धीरे 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 धीरे, बहुत धीरे धीरे। सोचो पहले ऐसे 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 चले, गिर पड़ेगा, ऐसे ये स्थिति। और एक टाइम वही व्यक्ति
धावक बनता है। वही व्यक्ति धावक बनता है, कितनी स्पीड में दौड़ता है, उसकी स्पीड देखो। और एक टाइम ऐसा होता है कि खड़ा भी नहीं हो पाता, गिर जाता है बार बार। समय, ये क्या है? समय। हर चीज में समय चाहिए। इसी तरीके से इसमें भी होता है कि पहले आसान चीजें सिखाई जाती है। जब आसान, अपने आप को आसान बातें आप सीख लोगे, तब आपको जो है और उसके डीप और थोड़ा कठिन हार्ड बातें जो है समझने में आसानी होती है। ठीक है जी सर। सर मेरा डाउट, कुमारी अंजलि, गुड़िया बता दो क्या डाउट है। अगर कोई भी डाउट किसी का भी हो पूछ सकते हो। ठीक है। अब अर्थ के आधार पर जो 8 भेद होते हैं, आठों के नाम क्या क्या होते हैं, कोई बच्चा बता पाएगा? चलो देखते हैं। विधानवाचक वाक्य, विधानवाचक वाक्य, और क्या होगा दूसरा? निषेधवाचक वाक्य, तीसरा, क्रम से नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, कैसे भी आपको मालूम होना चाहिए, बस कोई जरूरी नहीं क्रम से। आज्ञावाचक वाक्य, चौथा प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है, पांचवा संदेहवाचक वाक्य, छठा संकेतवाचक वाक्य, सातवां विस्मयादिवाचक वाक्य, आठवां, एक और बच रहा है यार, विधान, निषेध, आज्ञा, प्रश्न, इच्छावाचक वाक्य। यही 8 होते हैं। ठीक है, यही 8 होते हैं, हम लोग को यही 8 पढ़ना है। ठीक है, इच्छावाचक वाक्य इतना पढ़ना है। तो अब हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। ये सब बातें कल पढ़ चुके थे। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 8 भेद। जिसमें से सबसे पहले हेडिंग लिखी गई है विधानवाचक वाक्य। क्या? विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य में क्या है? जिन वाक्यों में क्रिया के करने की सूचना मिलती है, मतलब एकदम सिंपल सा वाक्य, एकदम सिंपल सा उदाहरण, साधारण उदाहरण। राम खाता है, राम सोता है, मुटकी दीदी पढ़ती है, मुटका भैया पढ़ता है, मुटकी दीदी इतना खाती है, उतना खाती है, एकदम सिंपल सा, जो कल आप लोग सरल वाक्य पढ़े थे। कोई इसमें जो है नकारात्मक ना हो, कोई प्रश्न ना पूछा जा रहा हो, कोई शर्त ना दी जा रही हो, एकदम सिंपल से जितने वाक्य। हाँ, मुटका भैया सोता है, सोनम कुमारी, अच्छा अच्छा, वंदना कुमारी, मुटका भैया बहुत खाता है। देखो कल कल आप सबको खिलाया था ना, खाए थे नहीं? क्या बनाया था कल? कल आप सबको बना के भेजा था सबके पास रात में। राम पुस्तक पढ़ता है, सीता गीत गाती है। ठीक है, एकदम सिंपल सा। ये सभी क्या है? अर्थ के आधार पर जो है विधानवाचक वाक्य। ठीक है, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, देख रहे हो? ये सभी क्या है? विधानवाचक वाक्य। चलो, निषेधवाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी कार्य के करने का बोध ना हो या नकारात्मक बोध हो, या नकारात्मक बोध होता है, वहां पर क्या होता है? निषेधवाचक वाक्य होता है। वहां पर क्या होता है? निषेधवाचक वाक्य होता है। जैसे वाक्य में नहीं शब्द जरूर देखना, अगर वाक्य में नहीं शब्द दिख जाएगा तो निषेधवाचक वाक्य लगा देना। ठीक है, क्या है? सीता गीत गाती है। ठीक है, बहुत सुंदर। आज्ञावाचक वाक्य, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट ज्यादा है। जिस वाक्य में आज्ञा या आदेश का बोध होता है वहां आज्ञावाचक वाक्य होता है। लेकिन यहाँ पे क्या क्या हो सकता है? आज्ञा, अनुरोध, अनुमति, उपदेश, परामर्श, ये सभी क्या है? ये सभी आज्ञावाचक वाक्य के अंतर्गत ही आते हैं। मतलब आज्ञा दो, अनुरोध मतलब निवेदन करो, प्लीज कृपया मुझे मंदिर का रास्ता बताइए, कृपया मुझे एक पेन दे दीजिए, कृपया मुझे क्या, उपदेश, परामर्श मतलब सलाह, आपको मैं सलाह दूं, अच्छा पढ़ना चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, ठीक है, अच्छे व्यक्ति के साथ रहना चाहिए। सर आप होम ट्यूशन पढ़ाइएगा? हाँ हाँ, आएंगे आएंगे, आपके घर आएंगे पढ़ाने। ठीक है, हाँ होम ट्यूशन आप घर आएंगे पढ़ाने। ये सभी क्या है? आज्ञावाचक वाक्य है। ठीक है, तुम स्कूल जाओ, बिल्कुल आदेश दे रहा हूं, तुम स्कूल जाओ, आज्ञा दे रहा हूं। ठीक है, तुम स्कूल जाओ, कृपया मुझे मंदिर का रास्ता बताइए, सब क्या है? बिल्कुल अनुरोध, निवेदन। ठीक है, उसके बाद क्या है? आप खूब अच्छी पढ़ाई करिए या पढ़ाई कीजिए। ये क्या है? सलाह दे रहा हूं।
कि क्या है, सलाह दे रहा हूं, परामर्श। इसका मतलब ये सभी क्या है, आज्ञावाचक वाक्य है। ठीक है। इच्छावाचक में क्या होता है भैया, बहुत आसान है और इंपॉर्टेंट बहुत है, यहां से प्रश्न बहुत पूछा जाता है, सब लोग ध्यान देना। इच्छा की बात हो जाए, आशीर्वाद की बात हो जाए, आशा हो जाए, शुभकामना हो जाए, नव वर्ष मंगलमय हो, भगवान तुम्हारा भला करे, आपको आपकी शादी मुबारक हो, ठीक है, हैप्पी मैरिज है, एनिवर्सरी, हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की अनंत शुभकामनाएं, नौ वर्ष की अनंत शुभकामनाएं, फिर नवरात्र, नवरात्र की अनंत शुभकामनाएं, अभी विश्वकर्मा पूजा हुआ था, विश्वकर्मा की अनंत शुभकामनाएं, हैप्पी दिवाली, ठीक है ना, हैप्पी मुटकी दीदी, ओ मेरी प्यारी सी गुड़िया, जितना शुभकामना दो। इच्छा क्या, इच्छा क्या हो सकती है, आप मेरी इच्छा, इच्छा नहीं भी रहेगा, आप भगवान आपके ऊपर कृपा करे, या 2025 या 2026 जो भी आपका बोर्ड एग्जाम होगा उसमें आप टॉपर बनो, ये मेरी इच्छा है, आशीर्वाद है, ये मेरी आशा है, ये मेरी शुभकामना है। ठीक है, इस तरीके से, हाँ, हैप्पी छठ पूजा, ठीक है, ये सभी क्या है, सब इच्छावाचक वाक्य है, सब इच्छावाचक वाक्य है। ठीक है, ये सभी क्या है, सभी इच्छावाचक वाक्य है। संकेत सूचक या शर्त सूचक, संकेत सूचक या शर्त सूचक, इसमें क्या होगा देखिएगा, संकेत सूचक या शर्त सूचक में जिस वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, इसका मतलब यहां तो हमेशा रहेगा, ये ट्रिक याद रखोगा, तो रहेगा, इसका मतलब उसमें क्या हो जाएगा, 100% याद रखना, संकेतवाचक या शर्त। शर्त की बात इसमें करेगा, यदि तुम मेहनत करोगे तो अवश्य पास हो जाओगे, यदि बारिश होगी, यदि बारिश होगी तो फसल, तो फसल अच्छी होगी, यदि मुटकी दीदी पढ़ेंगी तो मुटका भैया का नाम होगा। शर्त की बात कर रहा है, यदि, आप लड़कों के लिए बोल रहा हूं, यदि मेरे भाई आप अच्छी तैयारी करोगे तो अवश्य, जिसका जो भी गोल होगा, अधिकारी या डॉक्टर या इंजीनियर बनोगे। सभी में शर्त है कि नहीं, सभी में शर्त है, तो सब में जगह जोड़ रहा, सभी में शर्त कह रहा है, शर्त सब में होना चाहिए। ठीक है, शर्त, हाँ सर, हेतु, हेतु मत, हाँ, हेतु वाला एग्जाम्पल है पूरा, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल वही एग्जाम्पल है इसमें, सभी में शर्त की बात कर रहा है। ठीक है, समझ में आया। अब देखो, संदेहवाचक वाक्य, ये तो भैया इसको सीधा सीधा दिख रहा है, जिस वाक्य में किसी कार्य के करने या होने में शंका या संदेह उत्पन्न होता है उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। शायद मोहन घर नहीं जाएगा, लगता है कल श्याम घर चला गया, शायद, संभव, संभावना है, हो सकता है, लगता है, ये सब सब क्या, अगर ये सब शब्द जुड़ जाएंगे तो आप तुरंत से बता देना इसमें क्या हो जाएगा, बोलो जल्दी से, इसमें तुरंत क्या होगा, संदेहवाचक वाक्य। विस्मयवाचक वाक्य में आपको बताया हूं, इसमें हमेशा ऐसा चिन्ह होता है, संबोधन वाला, ये चिन्ह, जिस वाक्य में हर्ष, शोक, भय आदि का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। वाह कितना सुंदर दृश्य है, हाय अब मैं क्या करूं भैया, अब मैं क्या करूं मुटकी दीदी, कैसन बानी सन, कैसन बानी सर अनुराधा, मुटकी दीदी का बताई कैसे ही। ठीक है, लास्ट है देखिएगा, प्रश्नवाचक वाक्य, बहुत आसान है, ये तो एकदम ही आसान है, जिस वाक्य में प्रश्न करने का बोध हो, यानी क्वेश्चन मार्क जरूर लगा रहेगा, तुम क्या कर रहे हो, आप क्या खा रहे हो मुटकी दीदी, हो गया। लास्ट में हमेशा, इसमें हमेशा प्रश्न पूछा जाएगा, तुम कौन हो, ठीक है, सभी हो जाएंगे प्रश्नवाचक वाक्य। चलो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जवाब दोगे अब, एक प्रश्न बताओ,
बताओ, पूछूं? बताओ फिर, बताओ। पूरा का पूरा सही होना चाहिए, ध्यान देना। आपके पास कमेंट गया होगा, हाँ का जवाब दो। अगर आपको ये चीजें अच्छे समझ में आ गई तो मुझे हाँ का जवाब चाहिए आप सभी से। इसमें प्रश्नवाचक वाक्य होगा, जितने लोग बच्चे बी जवाब दे रहे हैं, क्योंकि किसकी क्या है प्रश्नवाचक, और देखो आगे प्रश्नवाचक चिन्ह भी बना है। ठीक है, अगला प्रश्न दीजिए, अगला प्रश्न जवाब दीजिए। अरे, भारत ने मैच जीत लिया। अरे, अरे का मतलब क्या होगा? विस्मय होता है, चिन्ह लगा हुआ है। हालांकि स्थिति इस समय गंभीर है इंडिया की, जो टेस्ट चल रहा है ना बांग्लादेश से, इस समय विकेट गिर गया है ज्यादा। यह पत्र आज ही भेज देना, यह पत्र आज ही भेज देना। प्रश्नवाचक इसमें है नहीं, प्रश्न कर नहीं रहा। निषेध, नकारात्मक, संदेह, संदेह होना चाहिए। एकमात्र ऑप्शन बच रहा है, क्या होगा? ए। ईश्वर आपकी मनोकामना पूरी करे। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है? इच्छा, इच्छावाचक वाक्य। ईश्वर आपकी मनोकामना पूर्ण करे, इच्छावाचक वाक्य। आंसर क्या होगा? डी। शायद, देखो शायद शब्द शुरू में ही आ गया। शायद धोबी ने सभी कपड़ों को धो दिया होगा। शायद, संदेहवाचक वाक्य। शायद क्या हो जाएगा? संदेहवाचक वाक्य। ठीक है। गंगा के किनारे ऊंची पहाड़ी पर मनसा देवी का मंदिर है। ना प्रश्न, ना निषेध, ना संदेह, कोई चर्चा नहीं कर रहा है। ठीक है, आंसर क्या होगा? सीधा सीधा ए। वाह, वाह के बाद क्या है? संबोधन का चिन्ह है। कितनी सुंदर अंगूठी तुमने उपहार में दी है, तो विस्मयादिबोधक। बिजली के तारों को हाथ नहीं लगाना चाहिए। क्या दिख रहा है? नहीं। नहीं का मतलब क्या है? दीपक रायपुर नहीं जाएगा। सी। तुम जोर से मत बोलो, ये भी नकारात्मक है, मत बोलो। अब आप बताओ 10 में कितना सही किया आप लोग? 10 प्रश्न में कितना सही हुआ? कुछ बच्चे 10 में 10 बता रहे हैं, कुछ बता रहे हैं 10 में 9। अगर आप सबको टॉपिक आसान लगने लगा हो तो हाँ का जवाब दो। चलो, टॉपिक आसान लगने लगा, बहुत अच्छे बच्चे जो है कमेंट किए हैं। अब आप सब लोग को एक बात बताना मुझे, क्या कल आप सब लोग को 50 प्रश्न ऑब्जेक्टिव में लेकर आऊंगा, जो पीवाईक्यूज भी रहेंगे। और ध्यान देना, ये तो केवल जो अर्थ के आधार पर प्रश्न में पूछा हूं, कल के प्रश्न में रचना के आधार पर भी और अर्थ के आधार पर भी दोनों से रहेगा। ध्यान देना, दोनों से रहेगा, आप लोग रेडी रहना। रचना और अर्थ दोनों से रहेगा, रेडी रहना। रचना और अर्थ दोनों, मतलब रचना के आधार से भी कल रहेगा। आप इसको नोट्स में अच्छे से सारे प्रश्न लिख लीजिए और अभी से तैयार करना शुरू कर दो, जिससे इस बार लाइव पोल टेस्ट में भी डंका बजा दो, जिससे इस बार लाइव पोल टेस्ट में भी डंका बजा दो। चलिए, आप सब लोग ध्यान देना। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद जो होते हैं, आठों के नाम मुझे बताओ। वाक्य के, वाक्य के भेद आप सब लोग जो जानते हो 8, उस आठों के नाम जानना है, बताओ जल्दी से। 8। पहला, कोई सीरियल जरूरत नहीं है, कुछ भी बताओ, 8 होना चाहिए। विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, विस्मयादि, विस्मयादि वाचक वाक्य,
इच्छावाचक वाक्य, विधान, निषेध, संदेह, आज्ञावाचक वाक्य। और रचना के आधार पर 3 जो होते हैं, इसको भी याद रखिएगा, कल प्रश्न यहां से भी रहेंगे। और वाक्य में प्रयोग के आधार पर वाक्य के 2 भेद, वाक्य में प्रयोग के आधार पर 2, मतलब जो अंग होते हैं, अंग 2, उद्देश्य और विधेय। गृह कार्य आप सब लोग को बस यही ध्यान देना, डीपीपी सॉल्व करना है। क्या डीपीपी सॉल्व करना है और अभ्यास प्रश्न सॉल्व करना, अभ्यास प्रश्न करना है। ज्यादा से ज्यादा इस वाक्य से यानी इस चैप्टर से अभ्यास प्रश्न सॉल्व करो आप पीवाईक्यूज। कल आप सबका वाक्य विचार का क्या रहेगा, एमसीक्यू, और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं डाउट सेशन भी है। ठीक है, कल क्या है, डाउट सेशन भी है। ठीक है, सभी लोग को जवाब देना है कल। और उम्मीद है कल 50 में कितना सही करोगे, क्या उम्मीद करूं आपसे? 50 में 50 पक्का? चलो ठीक है। तो प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही। आप सभी लोग खूब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखना, मम्मी पापा का ख्याल रखना। ठीक है, अपने अपने मम्मी पापा से मेरा प्रणाम बोलना। मैं अपनी वाणी को मां सरस्वती के चरणों में समर्पित करते हुए आज के लिए इतना ही। आप सभी लोग खूब स्वस्थ रहें, मस्त रहें प्यारे साथियों, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट